नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। मैंने कुछ साइकोलॉजिकल केस स्टडी वीडियोस बनाए थे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी पर, जैसे कि डिसलेक्सिया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उन वीडियोस के बाद बहुत से पेरेंट्स ने मुझे अपने कंसर्न्स बताए, जिन्हें आज मैं अपनी इस वीडियो में एड्रेस करूँगी। उन पेरेंट्स का कंसर्न था कि वो बच्चा जिसे कम्युनिकेट करने में दिक्कतें आती है, पढ़ने लिखने में दिक्कतें आती है, या वो रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम नहीं कर पाता, फ्रेंड्स नहीं बना पाता, एक ऐसे बच्चे के साथ 24 घंटे सातों दिन रहना उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ासकर तब जब दूसरे पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, क्लास में फ़र्स्ट आता है, किसी का बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, मेडल्स लेकर आता है, कोई म्यूज़िक, आर्ट, डांस, डिबेट जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होनहार है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाता है, वहाँ से प्राइजेस लेकर आता है, तो उन पेरेंट्स को लगता है कि उनके सारे सपने टूट गए, क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसे बच्चे का सपना देखा था जो किसी ना किसी एक्टिविटी में तो होशियार होगा, कोई ना कोई एबिलिटी तो उसमें होगी। पर जब बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके सारे सपने टूट गए। वो मुझसे ये तक कहते हैं कि मैडम आप बताओ हम क्या करें। उन पेरेंट्स को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भगवान हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलते हैं। इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाने वाला था, पर राज तिलक के दिन ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। श्री राम के भी सपने टूटे थे, क्योंकि उनकी लाइफ 14 वर्षों के लिए बिल्कुल अनसर्टेन हो गई। युधिष्ठिर पहले से ही युवराज थे हस्तिनापुर के, पर फिर भी विभाजन के बाद उन्हें खांडवप्रस्थ जैसी बंजर भूमि दी गई, उन्हें रेगिस्तान दिया गया। पांडवों के भी सपने टूटे थे। बट जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी लिए हैं उनसे हमें यह सीख मिलती है कि सपने सभी के टूटते हैं, प्लान्स बहुत से लोगों के फेल होते हैं, पर जो लोग उस बंद दरवाजे को देखते रहने की जगह दूसरे खुले दरवाजे को ढूंढते हैं, अपनी सारी एनर्जी उसी तरह चैनलाइज करते हैं, वो लोग टूटे हुए सपनों के बाद भी सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। और उनसे मिली ये सीख डिसेबिलिटी के केस में भी सच है। जो हम टर्म यूज़ करते हैं ना, डिसेबिलिटी, उसी शब्द में एबिलिटी का टर्म भी है। आपका बच्चा भले ही डिसेबिलिटी के साथ जन्मा हो, पर उसमें भी कोई ना कोई क्षमता है, कोई ना कोई एबिलिटी है जो छुपी हुई है। आपको एज पेरेंट्स अपने बच्चे की उसी छुपी हुई एबिलिटी को ढूंढना है, उसे पहचानना है, उसे नर्चर करना है, उसे बढ़ाना है। तभी आपका बच्चा इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ही एडजस्ट नहीं करेगा, वो उन ऊंचाइयों को भी छुएगा, सफलता के उस शिखर तक भी पहुंचेगा जहां पहुंचने का सपना सब लोग देखते हैं, पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। और मेरी ये बात हमारी पौराणिक कथाएं भी साबित करती हैं और आधुनिक युग के एग्जाम्पल्स भी। पौराणिक कथाओं की अगर मैं बात करूं तो नारायण ने वामन अवतार धारण किया था, एक ऐसा अवतार जिसे डुआफिज्म यानी कि बौनापन था। बौनापन भी एक डिसेबिलिटी है। नारायण ने ये अवतार इसलिए धारण किया क्योंकि वे जानते थे कि राजा बलि उनकी इस डिसेबिलिटी को देखते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान करने का वचन दे देंगे, और वामन अपनी छुपी हुई एबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उनसे धरती और स्वर्ग वापस ले लेंगे। अब ये तो हो गई स्वयं भगवान की बात। साधारण मनुष्यों की बात करूं तो कालिदास मंदता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जन्मे थे, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है। और उनकी ये विकलांगता इतनी सीवियर थी कि कालिदास ये भी नहीं सोच पाए कि अगर मैं एक शाखा को पेड़ के बेस से काट रहा हूँ, अगर मैं उसी शाखा के सिरे पर बैठ जाऊँगा तो जब वो शाखा कटकर गिरेगी तो उसके साथ मैं भी गिरूँगा, मुझे भी चोट आएगी। पर फिर भी उन्होंने माँ काली से आशीर्वाद लिया और बहुत मेहनत की ताकि वे संस्कृत सीख सके। और संस्कृत में विद्वान बनने के बाद ही उन्होंने बहुत सी कविताएं रची, बहुत से नाटक रचे जो आज भी मशहूर है। अब आधुनिक युग की अगर मैं बात करूं तो थॉमस एल्वा एडिसन को किसी ने जोरदार तमाचा मारा और वो चाटा इतना तेज था कि एडिसन साहब के कान का पर्दा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके कारण उन्हें कम सुनाई देने लगा था। पर इस बात को एडिसन साहब ने इतना पॉजिटिवली लिया कि बिल्कुल अच्छा हुआ कि अब मुझे लोगों की नेगेटिव बातें नहीं सुनाई देंगी और मैं अपने काम पर और अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा, अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस कर पाऊँगा। और यही हुआ। लोगों ने व्यंग्य किया उन पर कि आप तो 10,000 बार फेल हो गए, आपसे तो बल बना नहीं, क्या आपका हार मानने का मन नहीं करता।
तो एडिसन साहब ने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इतना हाजिर जवाब दिया कि लोग देखते रह गए कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, ये वो 10,000 तरीके हैं जो मैंने निकाल दिए हैं जिनसे बल्ब कभी नहीं बनेगा। और यदि मैंने इतने सारे तरीके निकाल दिए जिनसे बल्ब कभी नहीं बनेगा, तो मैं उस एक तरीके के बिल्कुल पास हूँ जिससे बल्ब बनेगा। और यही हुआ, उन्होंने एक प्रयास और किया और तब बल्ब बना। एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अरुणिमा सिन्हा का एक पैर चला गया था और एक नकली पैर होने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। अभिषेक बच्चन को डिसलेक्सिया है, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, पर फिर भी वे केवल इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए, वे सबके चहीते भी बने। आज पूरी दुनिया इनको जानती है। अब जितने भी लोगों की मैंने बात की, ये सब अपनी विकलांगता के बाद इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उन्होंने अपनी अक्षमता के पीछे की क्षमता को देखा, उसे पहचाना, उसे नर्चर किया, उसे बढ़ाया, और तभी वे जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वे इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए, वहाँ फिट बैठ पाए। आइए जानते हैं। मेरा पहला साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन है कि आप अपने नज़रिए को बदलिए। आप अपने बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी से अलग करके देखें कि वो भी एक बच्चा है जिसे सबका प्यार चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि वो खुश रह सके, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सके, जिसके कारण वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। और आप अपने नज़रिए को एक और तरीके से बदलिए कि जितनी भी दिक्कतें हैं जो आपको आ रही है, उन सभी का सल्यूशन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, सबसे एक ही बात साबित होती है कि जैसे पत्थरों को जोड़कर लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा सेतु, एक ऐसा पुल बनाया जा सकता है जिस पर चलकर हर एक व्यक्ति, हर कोई अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक ज़रूर पहुंच सकता है। इसलिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, अपने नज़रिए को बदल कर देखें। दूसरा साइकोलॉजिकल सोल्यूशन बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी दिक्कतें आपको आ रही है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, पढ़ लिख नहीं पाता, फ्रेंड्स नहीं बना पाता, रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम नहीं कर पाता, ये दिक्कतें आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को पता चल रही है कि मैं ऐसे बहुत से काम है जो नहीं कर पाता, जो मेरे दूसरे दोस्त कर लेते हैं, मेरी उम्र के दूसरे बच्चे कर लेते हैं, और जब मैं वो नहीं कर पाता तो मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे टीचर्स मुझे ताना देते हैं। आपके बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ रही है और उन्हें ये बात फील होती है, भले ही वो आपसे ना कहें या कह ना पाए। तो सबसे अच्छा है, और यही मेरा दूसरा सोल्यूशन है, कि आप अपनी भी दिक्कतों को सॉल्व करें और अपने बच्चों की भी दिक्कतों को सॉल्व करें। अब ये कैसे होगा? बातचीत से हो सकता है। आप अपने बच्चे से बात करें, पहले उसकी दिक्कतों को समझें, फिर अपनी दिक्कतें अपने बच्चे को बताएं, और उसके बाद एक ऐसे सोल्यूशन तक पहुँचे जो रियलिस्टिक हो, यानी कि आप सबके लिए पॉसिबल हो उस सोल्यूशन को फॉलो करना, आपके बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी, और आपके बच्चे के स्कूल के लिए भी, जहाँ जिन लोगों को आपके बच्चे की कमियों की वजह से दिक्कतें आ रही है, और वो सोल्यूशन म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री भी हो, यानी कि इससे आपके बच्चे की दिक्कतें भी एड्रेस हो रही हो, आपका अपना कंसर्न भी एड्रेस हो रहा हो, और स्कूल का कंसर्न भी एड्रेस किया जा रहा हो। अब जो वीडियो मैंने डिसलेक्सिया पर बनाई थी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरती जा रही थी, जिसके कारण बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। उसके पेरेंट्स भी परेशान थे कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, और उसके स्कूल भी परेशान थे कि अगर ये बच्चा ऐसे ही रहा, नहीं पढ़ पाया, तो आगे चल के उसको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो उसका सल्यूशन ये निकाला गया कि जो बच्चा है, उसके जो कंसेप्ट्स है, वो उसे बोर्ड और चौक पर समझाने की जगह उसे ओरली समझाया जाए, क्योंकि बच्चा पढ़कर नहीं समझ सकता तो कम से कम सुनकर समझ सकता है। और जो उसके एग्ज़ाम्स है, वो पेन एंड पेपर टेस्ट की जगह उसके ओरल एग्ज़ाम्स लिए जाए, क्योंकि वो लिख नहीं सकता लेकिन बोल कर ज़रूर बता सकता है। अब ये सोल्यूशन पॉसिबल था फॉलो करना, और इससे सभी के कंसर्न्स एड्रेस हो रहे थे। अब जब ये सोल्यूशन फॉलो किया गया, तब उस बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं भी दूसरे बच्चों जैसे पढ़ सकता हूँ, दूसरे बच्चों जैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। और जो वीडियो मैंने ऑटिज़म पर बनाई थी, उसमें उस बच्चे की दिक्कतें आ रही थी कि उसके दोस्त नहीं बन रहे थे, क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलने आता था वो उसको लात मारकर भगा देता था। स्कूल भी उसके इस वायलेंट बिहेवियर से परेशान थे, और पेरेंट्स भी परेशान थे कि इसका तो ऐसे कोई दोस्त ही नहीं बनेगा। और
उस बच्चे से जब बात की गई तो उसकी ये दिक्कत थी कि उसे अपने खिलौनों को केवल अपने तरीके से खेलना पसंद था, और कोई दूसरा बच्चा जब आता था तो वो अपने अलग तरीके से खेलता था, और ये बदलाव उस बच्चे को पसंद नहीं आता था, इसलिए वो अपने हर दोस्त को लात मारकर भगा देता था। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जब भी कोई उसका दोस्त खेलने के लिए आए तो वो अपने खिलौनों को आधा आधा बांट दे। वो बच्चा जिसे ऑटिज़म है वो अपने खिलौनों को अपने तरीके से खेले और उसका दोस्त अपने आधे खिलौनों को अलग तरीके से खेलेगा। अभी ये सोल्यूशन पॉसिबल था फॉलो करना सभी के लिए, और इससे सभी की दिक्कतें एड्रेस हो रही थी। इस सोल्यूशन का रिज़ल्ट ये आया कि उस बच्चे के भी धीरे धीरे दोस्त बनने लगे। तो बातचीत करके सभी की दिक्कतों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और जब आपके बच्चे की दिक्कतें धीरे धीरे एड्रेस होंगी, सॉल्व हो जाएंगी उनकी दिक्कतें एक एक करके, तब उनकी छुपी हुई एबिलिटी बाहर आएगी, उनकी छुपी हुई क्षमता बाहर आएगी, जिसके बलबूते पर आपका बच्चा सफलता के उस शिखर तक पहुंचेगा, उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो इन सभी साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस को फॉलो ज़रूर करें, इनसे आपको लाभ होगा। और यदि फिर भी आपका कोई कंसर्न है तो अपने नज़दीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, और फिर भी कोई ना मिले तो आप हमारी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। हम प्रोफेशनल्स तो इसीलिए हैं ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, आपकी सभी दिक्कतों को सॉल्व कर सकें। और यदि आप वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्टर ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें। और जब भी वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा, आपको इंटीमेट ज़रूर किया जाएगा। आशा है इन सभी साइकोलॉजिकल सोल्यूशन से आपको लाभ हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, लोक कल्याण होगा, समाज का भला होगा। आपके जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहते होंगे, उन सभी को इस वीडियो से लाभ होगा, उनका भी माइंडसेट पॉजिटिव होगा। मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।